Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी रिलेटेड। आज के हिंदू एडिटोरियल में ये टॉपिक आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एक ह्यूमैनिटी का भी एंगल है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंप्लीटली डिबेटेबल एंड वेरी कंट्रोवर्शियल भी टॉपिक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ग्लोबली और इवन इन अवर कंट्री दैट इज लोकली भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का एक्चुअल मीनिंग है सजाए मौत। कोई क्राइम करता है तो उसको हम फांसी पे चढ़ा देते हैं, तो दैट इज व्हाट इज कंप्लीटली डन अवे विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो उसको मारा जाता है बाय गिविंग व्हाट, ओके, फांसी, राइट। तो ऑब्वियसली हमारे पास ऐसा तो लॉ पूरी दुनिया में ही नहीं है कि किसी को शूट करके हम कैपिटल पनिशमेंट दें या किसी को मार काट करके हम कैपिटल पनिशमेंट दें। इस तरीके का तो डीह्यूमनाइजेशन तो है ही नहीं। ओके, तो बेसिकली फांसी की सजा ही दी जाती है अक्रॉस दी व्हाट वर्ल्ड। तो कैपिटल पनिशमेंट क्या ये देना सही है, क्या ये हम दे सकते हैं? अगर कोई ऐसा जुर्म है लाइक रेप है या मर्डर है, ओके, तो इन ये जो हीनियस क्राइम्स जैसे होते हैं ना, तो यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट की बहुत बात आती है। ओके, टेररिज्म में भी बात आती है। आपको तो पता ही है, अजमल कसब को फांसी की सजा मिली थी, नथिंग बट वो कंप्लीटली उनका डेथ करना ही था, वो कर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन, लॉट ऑफ लॉ मेकर्स हो या जो भी ह्यूमन राइट्स के काम उसके ऊपर काम करते हो, तो ये हमेशा ये कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है, इंसान को नहीं मारना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट दे से। उनका एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ओके, और हीट ऑफ मोमेंट में ही प्रेशर फ्रॉम द ग्रुप्स, प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, ऐसा भी हो सकता है कि द कंट्री हैज टू गो फॉर व्हाट कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट किस हद तक सही है, कौन से रिपोर्ट्स, कौन से कमिटीज और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या होंगे जहां पे हमें कैपिटल पनिशमेंट के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनेगा। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एससी का ओपिनियन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन क्या है, एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स का मतलब क्या है, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। 262nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उनका ओपिनियन क्या है कैपिटल पनिशमेंट में, क्या वो चाहते हैं, रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि वी कैन गो फॉर कैपिटल पनिशमेंट, या क्या रिपोर्ट इस तरीके से कहती है कि नहीं, हमें कैपिटल पनिशमेंट देना ही नहीं है। एंड एक केस स्टडी है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब, यहाँ पे बहुत मायने रखता है टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। आई होप दैट दिस इज ऑल क्लियर टू यू कैन विजिट टू www.ikhraes.com। वहां पे एक्सक्लूसिवली बहुत सारे कोर्सेज रन होते हैं, एनसीईआरटी बैच, ओके, प्रीलिम्स कम मेंस 2023, ओनली प्रीलिम्स ओनली मेंस, एनसीईआरटी सीरीज, टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स। सो ये सब वहां पे आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, आपको वहां पे वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, बहुत औसम होते हैं। ओके, उसमें प्रीलिम्स भी कवर होता है और मेंस भी कवर होता है। एंड यू नो दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कम्प्लीटली व्हाट, जो भी यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, वेरी वेरी एमिनेंट फैकल्टीज है। ओके, यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ मिस्टर ओझा सर है यहाँ पे, सुमित सर है, ऑब्वियसली मैं भी हूँ, ऑब्वियसली इन दैट पर्टिकुलर लैडर नीचे हूँ, बट यू आर गेटिंग व्हाट वेरी क्वालिटेटिव टीचिंग एंड अच्छे से गाइडेंस मिल जाती है आपको। So you can enroll and be a part of our qualitative teaching, and we will help you to crack the examination. ठीक है, so that is what is all about. Let us go ahead in our topic. ओके, थोड़े क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी आते हैं, तो मैं इसका एडिटोरियल भी क्वेश्चन के तरह, आंसर के तरह ही रखा हूं, सो दैट इंस्टेड ऑफ ए लेंथी डिस्कशन करूं मैं, तो मैं ये क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं मुझे और मैं इसका जवाब दे रहा हूं, सो इतने तो इस वजह से इंटरेक्टिंग होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन अप्रोच व्हेन डिसाइडिंग ऑन डेथ पेनल्टी केस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द कोर्ट मेंट। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि व्हेन डेथ, किसी को पेनल्टी, ओके, पेनल्टी में किसी को डेथ दी जाती है, ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है सुप्रीम कोर्ट में, कभी वो कम किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, क्या ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक। तो ये है आपका क्वेश्चन मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्वेल रोल समझो या रोल, ओके, चेन समझो, मैं आपका भी क्वेश्चन मैं ही करता हूँ, मैं आंसर भी मैं ही करूंगा, राइट। ठीक है, तो एक पिटीशन आई थी प्रोजेक्ट 39A। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में। ये पिटीशन में जो भी ट्रायल हुआ, प्रोसीडिंग्स हुए, उसके बाद में अंत में एससी ने एक जजमेंट दिया। एससी ने कहा है कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन अप्रोच टू गिविंग ए कन्विक्ट
okay, facing death row a real and meaningful opportunity on the issue of sentencing. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली एससी ने ये कहा है कि अगर कोई रेप करता है तो उसे हम देंगे या नहीं देंगे डेथ पेनल्टी, वो अप्रोच। अगर कोई और टाइम पे रेप करता है, किसी और ईयर में रेप करता है, तो वहां के जो फैक्टर्स होंगे तो वहां पे ओके सिचुएशन चेंज रहेंगी, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। बेसिकली क्या है, किसी को डेथ पेनल्टी जब दी जाती है तो इट्स नॉट कि यहाँ पे जो वारदात हुई है उस हिसाब से ही यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा ही प्रोनाउंसमेंट आए जजमेंट का, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह चुकी है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेंगी, हम किसी को डेथ पेनल्टी हम देंगे जब यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेंगी। जरूरी नहीं है कि वहां पे जो जजमेंट दिया है एग्जैक्टली हम यहाँ पे उतारे, ये चेंजिंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। ये फर्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। ओके, और ये भी बोल दिए है कि मीनिंगफुल और रियल अपॉर्चुनिटी किसी डिफेंडेंट को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मैं आपके ऊपर केस करता हूं मर्डर का, तो आप एक डिफेंडेंट होंगे, मैं एक प्लेंटिफ होऊंगा, मैं एक कंप्लेनेंट होऊंगा, ठीक है। तो जब हमारा ट्रायल चलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हम दोनों के बारे में सुन रहे हैं, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मर्डर करे, आप बोल रहे हैं मैं नहीं करा। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जिंदगी का सवाल है, तो आपको क्या फेयर अपॉर्चुनिटी मिली है टू प्रेजेंट योर केस, ये भी बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि फेयर एंड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी भी जरूरी नहीं है कि किसी को 10 दिन तक की मोहलत का टाइम दे, किसी को 2 दिन का भी मोहलत का टाइम दे, डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि किसी को हम डेथ पेनल्टी करते हैं तो रियल एंड मीनिंगफुल जो भी अपॉर्चुनिटी देंगे हम डिफेंडेंट को, वो भी वेरी करेगी, और जो जजमेंट के फैक्टर्स होंगे वो भी वेरी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उतारे, ऐसा नहीं होगा। In Bachchan Singh versus Punjab, the court has ruled that there is need to weigh both aggravating and mitigating circumstances. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आ जाता है एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जब हम पूछें क्यों सर आप यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों आप अलग अलग नजर से देख रहे हैं ये दो केसेस, वो भी तो रेप का है, ये भी तो रेप का है, जब वहां पे डेथ पेनल्टी मिली तो यहाँ पे भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, फिर ये अलग अलग आप दो नजर से क्यों देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पे, देखिए जब जुर्म होता है, जब वारदात होती है, जहां पे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स मींस अगर कोई रेप करता है, ठीक है, अगर वो अनसाउंड माइंड में है, अगर वो शराब पी के है, या अगर वो किसी को कोई उसको न्यूरो ट्रांसमीटर दे दिया है, कोई उसको सेडक्शन दे दिया है, और कोई और बंदा है जो कि हट्टा कट्टा अच्छा है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये हो गए एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। तो कोई प्री प्लान करके नहीं भाई, उसको स्टॉकिंग करके वो लड़की के पीछे जा जाके वहां पे रेप होना, और किसी को सिडक्शन देके चरस गांजा एक इंटॉक्सिकेशन देके फिर वहां उस आदमी से रेप होना, तो ये जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है ना, तो ये एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हम काउंट करते हैं जब भी हम ओके डेथ पेनल्टी देते हैं। तो हम जो हट्टा कट्टा जो अपने पूरे कॉन्साइंस में था, तो वो इंसान को हम डेथ पेनल्टी देंगे, क्योंकि वो एग्रेवेट करा है फैक्टर्स मींस जो भी अकेलापन का वो लड़की के अकेले जाने का फायदा उठाया है, वो पूरे होशो हवास में था, ऐसा नहीं कि कोई फोर्सेबल था, राइट, तो उसको हम डेथ पेनल्टी देंगे। यहाँ पे ये केस में क्या है, इसको इंटॉक्सिकेशन हुआ है, इसको चरस गांजा कुछ ना कुछ इसके न्यूरल में काम ओके वहां पे डिस्टर्बेंस करके उससे रेप कराया गया है, राइट। तो ये दो डिफरेंस है, इसलिए हम एग्रेवेटिंग फैक्टर्स देख के डेथ पेनल्टी देंगे। और मिटिगेटिंग फैक्टर्स का मतलब है कि जो डिफेंडेंट है उनके जो लॉयर है, देखिए जैसे कि मैं आपके ऊपर मर्डर चार्जेस लगा, तो आपके जो लॉयर है वो कितने पॉइंट्स आपके तरफ से रखते हैं जिससे जज के थिंकिंग में कि नहीं भाई डेथ पेनल्टी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने तो फैक्टर्स है जो कि मैं डेथ पेनल्टी नहीं देख सकूंगा, मैं उसे छोटा पनिशमेंट दूं। तो ये दोनों केसेस में, दो भी रेप केसेस में एग्रेवेटिंग फैक्टर्स भी देखते हैं, और आगे से जो जज जो एडवोकेट जो कहते हैं, वो जो लेसर पनिशमेंट के लिए जो भी वो दलील रखते हैं, वो मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी काउंट किया जाता है। देन ओनली डेथ पेनल्टी किसी को दी जाती है, किसी को नहीं दी जाती है, हालांकि दोनों का क्राइम सेम ही हो, ठीक है। The court recognizes that while aggravating factors like what is a crime, premeditated था क्या नहीं था, हट्टा कट्टा इंसान था क्या नहीं था, so ये सब क्लियर भी करते हैं। One of the reason is that we do not have a now problem क्या है, हमारे पास ऐसा सिचुएशन नहीं है ओके जो कि मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर नहीं रहता है। पुलिस जाती है अपना काम कर लेती है और ऐसे खोज नहीं करती है जिससे कि किसी को डेथ पेनल्टी ना ही मिले। सो इन्वेस्टिगेशन मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर हम कहते हैं, जो ऐसा
ओके, ये साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, ये सोशियोलॉजिस्ट हो सकता है, ये एक वर्कर हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, वो भी क्राइम सीन में जाएं, वो भी इंसान की हालत देखें, जिसे मर्डर हुआ, जिससे रेप हुआ, उनकी हालत देखें और ये फाइंड आउट करें कि खुद की रिपोर्ट दें। ये रिपोर्ट फिर हम जज में सबमिट करेंगे कोर्ट में, तो जज वो रिपोर्ट पढ़ के बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इनको डेथ पेनल्टी की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जहां पे वारदात होती है, जो जुर्म से जो अब हम मिलते हैं, ओके, जो भी क्रिमिनल से हम मिलते हैं उसके पुलिस के साथ साथ हम एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन मेडिकेशन सॉरी मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर हम नहीं लेके जाते हैं, ओके, टू फाइंड आउट। तो ये एक खामी और चैलेंजेस बताया गया है विथ रिगार्ड टू व्हाट, विथ रिगार्ड टू दी डेथ पेनल्टी। ओके, और एक डाइकोटोमी भी है, डाइकोटोमी मींस अलग अलग व्यू भी है कोर्ट का रिगार्डिंग दिस डेथ पेनल्टी। एक व्यू क्या है, ओके, थोड़े कोर्ट्स में फ्रॉम कोर्ट सेज दैट रियल एंड मीनिंगफुल इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी गिवन इफ द सेंटेंसेस इज हैपनिंग ऑन द सेम डे। अगर आज ही रेप हुआ, अगर आज ही हम पेनल्टी डेथ पेनल्टी दे देते हैं, तो यहाँ पे रियल एंड मीनिंगफुल इफेक्टिव के जो अपॉर्चुनिटी रहती है जो डिफेंडेंट को, तो वो नहीं मिल पाएगी। ओके, बट डेटा फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट सेज दैट मध्य प्रदेश में रहो, दिल्ली में रहो, महाराष्ट्र में, शोज दैट 44% ऑफ द केसेस जहां पे कन्विक्शन हो गया है, इम्पोजिशन ऑफ डेथ सेंटेंस हो गया है ऑन द सेम डे। मीन्स 100 अगर मर्डर और रेप केसेस होते हैं, 44% का जो भी डेथ पेनल्टी हुआ है मर्डर और रेप में, ओके, वो वही दिन हुआ है जो दिन क्राइम हुआ है, वो दिन ही उनको डेथ पेनल्टी मिल गया है। सो 44%, जब 100 में से 44 पीपल को इस तरीके से जब का जब वही दिन डेथ पेनल्टी दे देते हैं, तो फिर यहाँ पे वो क्रिमिनल को कहां से रियल और मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को डिफेंड करने की। तो वो तो सुबह अगर रेप हो गया या सुबह अगर मर्डर हो गया तो दोपहर में उसको फांसी पे चढ़ा दिए, तो ये कैसा इंसाफ है, बोलने का मतलब यही है एडिटोरियल में। बट यू हैड ए कॉन्ट्ररी लाइन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि देखिए, अगर सेम डे में किसी को हम कन्विक्ट करते हैं, किसी को हम डेथ पेनल्टी देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। हम पूरे चीजें मद्देनजर डेफिनेटली रखते हैं, रखने के बाद ही अगर वो सामने वाला खुद से ही कबूल कर लेता है या खुद से ही कुछ एविडेंसेस प्रूव नहीं करता है, जब एक रियल क्लियर क्रिस्टल एक केस हमारे सामने होता है, तो हम मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी की यहाँ तो बात बनती ही नहीं है, हम डेफिनेटली देंगे। ओके, सो ये मत समझिए, कोर्ट का अल्टीमेटली कहना ये है कि ये मत समझिए कि जो दिन क्राइम हुआ वो दिन ही हम डेथ पेनल्टी दिए। दैट डज नॉट मीन दैट कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है बट वो प्रूव नहीं करता है। दैट्स वाई सेम डे में ही कन्विक्शन हो जाता है। ओके, व्हाट आर द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस दैट नीड टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग ए डेथ पेनल्टी। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिससे हम किसी को डेथ पेनल्टी से बाहर लेके आए, ठीक है। मिटिगेटिंग circumstances are those circumstances which can make your case for lesser punishment। ओके, फांसी से आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 20 साल 10 साल इस तरीके से आपका पनिशमेंट कम हो जाता है, ये है मिटिगेशन फैक्टर्स। ओके, व्हेन वी अंडरस्टैंड कल्पेबिलिटी, अगर हम ओके डोमेस्टिक जो भी घर में होने के जो भी सुसाइड्स होते हैं या मर्डर होते हैं, अगर हम उन उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम सोचें, it is not that in terms of whether the accused has committed the crime or not, rather to help us understand what were the life of the circumstances of individual which then medicate given a harsher punishment। वो बंदे की हिस्ट्री क्या थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, वो पहले से क्रिमिनल था या नहीं था, उसकी मोरल रिस्पॉन्स, तो ये पूरे चीजें देख के जब एडवोकेट प्रेजेंट करते हैं, तो जब जज साहब सोचते हैं कि ठीक है, लाइफ में इसको डेथ पेनल्टी नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो वर्ती हो जाता है कि लेसर पनिशमेंट के लिए। उस वो किस तरीके से मालूम होती है, वो बंदे की लाइफ हिस्ट्री से मालूम होती है, कभी छेड़छाड़ करता था क्या, उसका रवैया सोसाइटी से कैसा था, उसका उठना बैठा कैसा था, वो एक स्किलफुल है या नहीं है, क्या वो ड्रंकर्ड था, क्या वो स्टॉकर था, क्या था वो, क्या ट्रॉलर था, एब्यूजिव ट्रॉलर था। तो ये सब पूरे चीजें हम देखने के बाद ही, ओके, अगर ये सब चीजें उसमें अच्छी होती है तो हम सोच सकेंगे डेथ पेनल्टी नहीं भी उससे कम देंगे, ठीक है। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो आप मुझे पूछ रहे हैं सर, ये तो ठीक है, सब समझ में आ गया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई है जिसमें डेथ पेनल्टी हम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस तरीके की बात हो रही है, तो आपका उसमें व्यू क्या है। सो मेरा एज ए ओके लॉ कमीशन जो भी रिपोर्ट बनी है उसमें है, ओके, द नैरोएस्ट क्वेश्चन द कोर्ट इज आस्किंग वेदर सेंटेंसिंग ऑन द सेम डे इटसेल्फ इज डेनियल ऑफ रियल एंड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी। जो नैरो क्वेश्चन है, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन है जो कि अगर
ये दुविधा कैसे सॉल्व करें? आज ही क्राइम हुआ और आज ही पनिशमेंट दे दी है डेथ पेनल्टी की, क्या ये सही है? बट ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर देखते हैं, ओके, दिस नॉट जस्ट यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसीजर बट ऑल्सो सब्सटेंशिव एस्पेक्ट्स. How should aggravating and mitigating circumstances be collected within a short period of time? What is the kind of weight that should be attached to them? अगर कोई अच्छे से नेचर रोडी शीटर नहीं है, कुछ अच्छे से माँ बाप से अच्छा बिहेव का सोसाइटी में अच्छा रहता है, तो कितना वेट आप उसको वो फैक्टर्स को देखेंगे और कितना वेट आप एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को देंगे? क्राइम करने के लिए, रेप और मर्डर करने के लिए जो जो फैक्टर्स आए हैं और उसके नेचर में जो अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स है, ये किस तरीके से तोलेंगे, तोल के इसको देना या नहीं देना डेथ पेनल्टी, क्या कुछ एक सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म है या नहीं है? नहीं है. देयर मे बी, देयर may also define what the obligation of the state which is prosecuting the accused and obligation of sentencing judges is. तो ये यहाँ पे ऑब्लिगेशन भी हो जाता है कि स्टेट किसके ऊपर फ्रेम करती है चार्जेस और जज के ऊपर भी ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वो ये सवाल को प्रॉपर्ली देखे और हमें बताएं कि क्यों सेम डे के दिन ही अगर किसी को पेनल्टी मिल जाती है डेथ की, तो वो किस तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है, हम ऐसा मान लें, राइट? इन बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट ओके डेथ पेनल्टी कैन ओनली बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देना चाहिए. ओके, येट वी सी दैट हमेशा बहुत बार ये तो हार्डली इंप्लीमेंट होता है ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का और बहुत सारे केसेस को आजकल डेथ पेनल्टी दी जा रही है. द एससी इज नॉट जस्ट लुकिंग एट द कंसिस्टेंसी इन डिसाइडिंग केसेस बट इक्वली स्ट्राइविंग फॉर द फेयरनेस इन द प्रोसीजर. तो एससी तो ये तो निगाह रख ही रहा है कि डेथ पेनल्टी कौन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस तरीके से केसेस डिसाइड हो रहे हैं, ये तो निगाह रख रहा है कोर्ट्स के ऊपर, बट एक प्रोसीजर भी लाना चाहता है जो कि फेयर हो क्राइम करने वाले के लिए, जिसके ऊपर जो विक्टिम है, दोनों के बीच में एक फेयरनेस भी बना रहे. द जजमेंट हैज यूज्ड द टर्म दिस पुट द पर्सन एट होपलेस डिसएडवांटेज. अगर सेम डे पे ही अगर किसी किसी को डेथ पेनल्टी मिल जाती है तो उसको होपलेस डिसएडवांटेज होगा, तो वो तो सोच भी नहीं पाएगा कि मैं कैसा बचूं. ओके, टिल्टिंग द स्केल हेवीली अगेंस्ट द एक्यूज के ऊपर, जो क्राइम करा उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है प्रेशर. They are looking towards the substance of sentencing itself. And I think we will have to grapple with the ultimate question. Is there any way which is just, fair and reasonable to impose death sentence while adhering to the values of Article 14 and 21? Article 14 right to equality और Article 21 right to life, ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास एक फेयर, एक जस्टिसेबल वे है जहां पे हम एक प्रॉपर इम्पोजिशन ऑफ डेथ सेंटेंस किसी को दे सकते हैं? ये जो हैपहैजार्डली, एडहॉकली, जब केस बाय केस बेसिस जिस तरीके से डेथ पेनल्टी मिल रही है, किसी को 10 साल के बाद डेथ पेनल्टी मिल रही है, किसी को एक ही दिन में डेथ पेनल्टी मिल रही है, ये किस तरीके का सिस्टम है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है. तो हमें ये आंसर करना बहुत जरूरी है. ये डिफरेंसेस होना भी नहीं चाहिए और एक फेयरनेस रहना चाहिए प्रोसीजर में. ओके, और ये भी कह रहे हैं, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर ग्लोबल ट्रेंड्स तो देखिए कि डेथ पेनल्टी बहुत सारे कंट्रीज एबॉलिश ही कर दिए हैं, तो हम तो डेथ पेनल्टी बढ़ाते जा रहे हैं और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी हम सेक्सुअल केसेस में दे रहे हैं. इनफैक्ट द लेजिस्लेटिव ट्रेंड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. इन 2015 द 262nd का लॉ कमीशन रिपोर्ट ने ये कहा है, ओके, डेथ पेनल्टी शुड नॉट एक्सिस्ट फॉर एनी क्राइम्स एक्सेप्ट फॉर टेररिज्म. टेररिज्म के लिए ही डेथ पेनल्टी देंगे, बाकी का रेप रहो, मर्डर रहो, कुछ भी रहो, डेथ पेनल्टी नहीं देखेंगे. और ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर कोई मर्डर करता है, अगर कोई रेप करता है, ओके, और उनको डेथ पेनल्टी देने के बाद में क्या नेक्स्ट ईयर ये केसेस कम हुए? तो आंसर ये आया है कि लॉ कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से आप कौन सी भी पनिशमेंट दे दो, ये डेथ पेनल्टी कम नहीं होगी. ओके, सॉरी, ये मर्डर और रेप कम नहीं होगा. डेथ पेनल्टी आप कितनों को भी दे लो, okay, that is not going to work out because according to NCRB, the National Crime Records Bureau data, 96% of the cases, okay, the accused in the sexual violence case is known to the victim. victim को पता ही है कि किसके साथ रेप हुआ है, तो वो डायरेक्टली बोल ही देंगे, तो उसमें बताने का क्या है, और क्लैरिटी तो वहीं पे आ गई है. बट ये सब होने के बाद में सोशल रियलिटी, सोसाइटी में रियलिटी ऐसी है कि ये क्राइम्स कम होना या बंद होना नहीं हुए हैं. तो डेथ पेनल्टी क्या ये चेंज लेके आ रहा है? ओके, तो नहीं लेके आ रहा. जब लेके नहीं आया तो इंसान की जान क्यों लेना, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दो. बोलने का मतलब ये भी है. We see that many death penalty cases are overturned by the high court, so isn't it a problem at the lower court level? तो हाई कोर्ट में जब भी बड़े बड़े कोर्ट में जाती है डेथ पेनल्टी, तो वहां पे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ऐसा कन्वर्ट की जाती है. बट जो छोटे कोर्ट होते हैं, सिविल, मेट्रोपॉलिटन, सेशन कोर्ट होते हैं, इनको बहुत बड़ा शौक है कि डेथ पेनल्टी दे. तो क्या ये लोअर कोर्ट्स की प्रॉब्लम है या हाई कोर्ट्स की प्रॉब्लम है, क्या है? एट लोअर कोर्ट लेवल देयर इज एग्जैजरेटेड यूज ऑफ व्हाट डेथ पेनल्टी बहुत यूज की जाती है.
बिकॉज प्रेशर ऑन द लोकल मशीनरी, क्योंकि यहाँ पे सीएम रहो, यहाँ पे एमपीस रहो, एमएलएस रहो, सोशल ग्रुप्स रहो, संघs रहो, महिला संघs रहो, ये रहो वो रहो, ये एसोसिएशंस वाले बहुत तंग कर देते हैं, बहुत प्रोटेस्ट कर देते हैं। ये सब होने के बाद में यहाँ पे एक सेशन कोर्ट के, सिविल कोर्ट के जज के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। तो वो प्रेशर के मद्देनजर रखते हुए वो उन्होंने डेथ पेनल्टी अनाउंस कर देते हैं। जब ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलेगा, अब ये पूरे लोग कहाँ जाएंगे और कौन से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बोलेंगे मत दो, तो इतनी दूर तक उनकी पहुंच भी नहीं है, इतनी दूर तक वो जा भी नहीं सकेंगे, इतनी दूर तक वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली जब भी हायर कोर्ट में जाता है तो पूरा मामला थम जाता है। तो वहां पे एक जो भी जस्टिस आएगा वो फेयर रहेगा, दैट इज व्हाट वी बिलीव। Okay. At Project 39A undertook a 15-year study. 1,486 death penalty cases were 65 were commuted. Okay, and it in about 29% the accused was acquitted at the appellate level. Means 65% अभी तक अगर 15 साल तक हम देखते हैं 65% फांसी पे चढ़ा दिए गए हैं, 29% को ऊपर जब जाते हैं हायर कोर्ट्स में वहां पे उनको डेथ पेनल्टी निकाल दी गई है, लाइफ में कुछ और दे दिया गया है। नाउ यू माइट आर्ग्यू दैट दिस इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस वर्क्स, बट आई विल से दैट इट शोज लॉन्ग विद द अदर डेटा। जब आप बोल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी सज्जन बच्चन सिंह में बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है कि डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में केसेस में देना, मगर 100 में से 65% को डेथ पेनल्टी मिल गई। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहाँ से हुआ? ये सर्वे कहां से हुआ? We must also look at the conditions of incarceration and experience of the prisoners once he and she is given what capital punishment. Capital punishment देने के बाद में किसी को उसकी जिंदगी किस तरीके से बदल जाती है, वो किस ट्रॉमा में पहुंच जाता है, वो भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। This is all is about the death penalty and the comprehensive view about it. I hope this is all understood to you. If not, please write in the comment section. I'll be more happy to help you out. And do watch my channel, not my channel exactly, our channel regularly, and be a part of it. And do share, subscribe. Have a nice day. Bye bye. Take care.